सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी धातुओं के गुणधर्म या धातुओं की क्वालिटी जो कहिए उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम आपको मालूम है। टॉपिक का नाम मालूम है कि धातुओं के गुणधर्म यानी धातुओं के गुण। ठीक, तो उपयोगिता के आधार पर धातुओं के निम्न गुणों का अध्ययन करना है, जिसमें पहला आता है आपका भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म या यांत्रिक गुणधर्म। ठीक है, पहला भौतिक गुणधर्म। ठीक, ऐसे गुण देखिए, भौतिक मतलब जो देखने से या स्पर्श करने से जिस चीज का पता चले उसे भौतिक कहते हैं, यानी भौतिक अवस्था उसकी हो गई। तो ऐसे गुण जिसको हम लोग केवल देख के या स्पर्श करके बता सकते हैं। अब जैसे उसका रंग है तो देखकर बता देंगे, संरचना देखकर बता देंगे कि किस प्रकार का ये दिख रहा है। उसका भार उसको वजन करके बता देंगे। घनत्व तो बताया जा सकता है उसके टेबल से। आपेक्षिक घनत्व, चालकता बताया जा सकता है, चुंबकत्व तो देखा जा सकता है, गलनांक निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका अब आगे आपका दूसरा टॉपिक है यांत्रिक गुणधर्म। यानी पहला भौतिक गुणधर्म था, दूसरा यांत्रिक गुणधर्म। यानी उस मेटल से या उस धातु से अगर कोई भी यांत्रिक पार्ट बनाया जाता है या मशीन का पार्ट बनाया जाता है तो या उससे कोई भी उपयोगी वस्तु बनाई जाती है तो उसमें किस गुणधर्म के कारण वो उस प्रकार का बन पाता है। तो पहला है कठोरता, हार्डनेस। यानी किसी ऐसी वस्तु को आप बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर घिसावट हो या खुरचा जाए या उसके ऊपर रख करके कटिंग की जा रही हो तो उसके ऊपर कोई असर न पड़े, यानी कोई इफेक्ट न पड़े। तो उस पदार्थ के अंदर जो ये गुण है उस गुण को हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर इतनी हार्डनेस है, यानी ये जल्दी घिस नहीं रहा है ना कट रहा है। तो उस पदार्थ को कहेंगे कि ये हार्ड है, यानी इसकी हार्डनेस अधिक है। और जैसे देखिए इस्पात है, इस्पात यानी स्टील, इसकी हार्डनेस अधिक होती है, टाइटेनियम की हार्डनेस अधिक होती है। यानी धातुओं का वह गुण जो उनके घिसे जाने, काटे या खुरचे जाने का विरोध करता है उसको हार्डनेस बोलते हैं। और दूसरा है भंगुरता यानी ब्रिटलनेस, इंग्लिश में बोलते हैं। इसके कारण देखिए धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसके ऊपर अगर चोट लगाते हैं यानी हथौड़े से पीटते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है। जैसे आप देखे होंगे इस टाइप का कुछ आपका अगर चीजल है देखेंगे ये ऐसे फट जाएगा, ये ऐसे फटा रहेगा, ऐसे ये ऐसे फट के ऐसे हो जाएगा इसका। तो ये फटने का कारण क्या होता है, भंगुरता, ब्रिटलनेस। और इस प्रकार में ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा और सिलिकॉन जो होता है ये भंगुर होता है। इसलिए उस पार्ट को इस ढलवा लोहा और सिलिकॉन से नहीं बनाया जाता है जिसके ऊपर चोट लगानी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चिमड़पन या कड़ापन या टफनेस, जिसको इंग्लिश में टफनेस बोलते हैं। यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह चोट को सहन करती है और तोड़ने और मोड़ने पर वह आसानी से नहीं टूटती है। ठीक, इसको बोलते हैं कड़ापन यानी टफनेस। ठीक, इसका एक नाम चीमड़पन भी है। इसके बाद ये टॉपिक फिर से
इसको नीचे लिखा गया है, ये देखिए नीचे है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो टॉपिक है इसमें क्या होता है कि डक्टिलिटी के कारण ही हम लोग किसी धातु को खींच कर उसे पतले से पतला तार बना सकते हैं। ठीक, अगर जितना ही ज़्यादा डक्टाइल है उतना ही पतला उसका तार बन सकता है। अगर डक्टिलिटी उसकी कम है तो उसका तार ज़्यादा पतला आप नहीं बना सकते हैं। अब इसमें देखिए डक्टिलिटी मोर डक्टाइल में है, यानी जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है इसमें लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर भी हो जाएगा। ठीक, जिस धातु का जितना अधिक पतला तार बनाया जाएगा वो उतना ही अधिक डक्टाइल कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधातुवर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। ये धातु का इस प्रकार का गुण है कि उस धातु को पीट करके या रोलिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, उसको पतली चादर यानी पतली से पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी गुण को अधातुवर्धनीयता या फिर मैलिएबिलिटी कहा जा सकता है। और इन सभी धातुओं में जो सोना है ये सबसे अधिक अधातुवर्धनीय है, यानी सोने को हर एक धातु की अपेक्षा आप सबसे अधिक पतली चादर के रूप में सोने को आप बना सकते हैं। इसलिए सोना सबसे अधिक अधातुवर्धनीय तत्व है। और इसमें इसका क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अधातुवर्धनीय है, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन सोना भी रहेगा। तो जब सोना देगा तो सोना को टिक करना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब किसी भी धातु या किसी भी मशीन एलिमेंट के ऊपर जब कोई फोर्स लगाते हैं आप, तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतना फोर्स ये सहन कर सकता है, यानी इतना फोर्स तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसके शेप में, उसके साइज में, लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। उस लिमिट को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। और लेकिन जब उससे अधिक बल लगाएंगे, यानी यहाँ तक अगर इस प्रकार का है, बल लगाते जाते हैं तो यहाँ तक जब आप बल लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक की जो स्थिति है इसमें इसकी लंबाई और साइज में चेंज तो होगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिटर्न करते हैं यानी फोर्स हटा लेते हैं उस पर से, तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। यानी जो ये आपका भाग है ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे कि ये इलास्टिक लिमिट का पार्ट है। ठीक है, देखिए इसका भी पढ़ लीजिए। परिभाषा क्या लिखा है, जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जब बल को हटा लेते हैं तो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। इसी गुण को इसकी प्रत्यास्थता कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी। यानी प्रत्यास्थता सीमा से जब अधिक आप बल लगाएंगे तो उस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी बल हटाने पर वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जाएगा। इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी प्लास्टिकता भी हिंदी में इसको आप कह सकते हैं। प्लास्टिकता भी कह सकते हैं। इसी गुण के कारण किसी भी धातु को मोड़ करके उसके शेप और साइज को चेंज करके उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मशीनता, यानी धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर मशीनिंग क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कटिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, या फिर उसको रोलिंग भी कह सकते हैं। इन सब गुण के कारण ही किसी धातु पर जब ये सब प्रोसेस किया जाएगा तो उस गुण को मशीनता कहेंगे, या इंग्लिश में मशीनेबिलिटी कहेंगे। अब देखिए इसमें इसके अन्य गुण भी होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, जैसे एक है गुण कंप्रेसिबिलिटी, यानी उस धातु को आप
दबा रहे हैं यानी प्रेशर दे रहे हैं उस पर, तो कितना अधिक से अधिक ये आपका फोर्स सह रहा है, उसको उस गुण को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, जिसमें कास्ट आयरन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है कंप्रेसिबिलिटी के लिए। लचीलापन भी होता है, यानी कौन ऐसा धातु है जो फोर्स लगाते हैं तो लचकता तो है, यानी वो अपनी स्थिति चेंज करता है लेकिन टूटता नहीं है, यानी ब्रेक नहीं होता है। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका फटीग। फटीग यानी थकान, यानी किसी वस्तु पर जब आप लगातार लोड या फोर्स लगा करके रखते हैं तो वस्तु ज़्यादा थक जाती है। सिंपल भाषा में यही कहेंगे, वस्तु ज़्यादा थक जाती है, यानी उसके अंदर एक फटीग फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण वो पार्ट बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। ठीक, अब इसमें आपका ये चित्र देख लीजिए। जो पहला चित्र है इसमें रिवेटिंग करते हुए दिखाया गया है कि रिवेटिंग कैसे किया जाता है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दिखाया गया है इस चित्र में कि किस प्रकार से छेनी चलाया जाता है। ठीक, इस टॉपिक में इतना ही अध्ययन करेंगे। अब आगे आप नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।